नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। जम्मू कश्मीर की आज हम बात करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 10 साल के बाद हो रहे हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के जो तीखे बोल जम्मू कश्मीर में देखने को मिले उसने कहीं ना कहीं विपक्ष को भी हैरान कर दिया। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया। अनुच्छेद 370 हटने और जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदलने के बाद ये पहला असेंबली इलेक्शन होगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो चुके हैं। भाजपा ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने बीजेपी ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने जम्मू कश्मीर की जनता से कई वादे किए। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार यानी आज 7 सितंबर को जम्मू कश्मीर के पलौरा में जनसभा की। विधानसभा चुनाव को लेकर शाह की ये पहली रैली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कभी नहीं बन पाएगी। शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन एलओसी पर फिर से ट्रेड शुरू करना चाहता है। उसका पैसों आतंकियों के मददगारों तक पहुंचेगा और इलाके में फिर से अशांति आएगी। हालांकि भाजपा सरकार के रहते ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, जब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। कांग्रेस जेल में बंद पत्थरबाजों और आतंकी गतिविधि में लिप्त लोगों को छुड़ाना चाहती है ताकि आतंक फिर से फैले। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे कि आपको बताया 10 साल बाद यहाँ असेंबली इलेक्शन हो रहा है। 90 सीटें हैं जिनमें से 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में हैं। प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में चुनाव होने हैं जिनके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन उसके पहले जो सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि इधर एनसी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, इधर भारतीय जनता पार्टी अकेले है। अब ऐसे में हर तमाम मुद्दे को लेकर जो निशाने साधे जा रहे हैं और आज जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। जो ये बार बार कहा जा रहा है कि हम स्टेट का दर्जा देंगे, ये हम पहले ही कह चुके हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत हमारे खास मेहमानों के साथ। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता लता कुमारी हमारे साथ जुड़ गई हैं और इसी के साथ आनंद नारायण राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। शुरुआत लता कुमारी जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कई बातें आज कही हैं। शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कह रहे हैं कि वो ये कहती है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। मैं अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा कैसे वापस देंगे? आप जनता को मूर्ख बना रहे हो क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा तो सिर्फ भारत सरकार ही दे सकती है और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो कह दिया है कि इस चुनाव के बाद स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। तो फिर क्यों ये भ्रम जनता के बीच में फैलाया जा रहा है? लता कुमारी जी। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि 10 साल से सरकार है केंद्र में चल रही है और 10 साल में ये पहली बार इलेक्शन हो रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। उन्होंने 6 साल पहले कहा था कि हम राज्य का दर्जा देंगे और उसको यूनिटी बना के रख दिया है। 6 साल में ये नहीं कर पाए तो विपक्ष तो बोलेगा ना राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए। अब ये विपक्षी बातों को लेकर कह रहे नहीं हम देंगे क्योंकि हमारी सरकार है। 6 साल से ये क्या कर रहे थे भाई? 6 साल में क्यों नहीं दिया राज्य दर्जा? मैं केंद्र सरकार के अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ, इनका केवल ये खुद बोल चुके हैं कि हमारा जो भी चुनावी होता है एजेंडा होता है, जो मैनिफेस्टो होता है वो जुमला है। ये खुद बोल चुके हैं अमित शाह जी। इनकी बातों पर विश्वास कौन करेगा? कौन करेगा इनकी बातों पर विश्वास? तो इनको खुद सोचना चाहिए मैडम। बोलते हैं उसको नहीं करते और इसीलिए अभी केंद्र में ये बैसाखियों पर है और कुछ दिन बाद ये बिल्कुल केंद्र से साफ हो जाएगी। राहुल गांधी जी को ऊपर विश्वास है जनता का। उन्होंने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा की थी उसे विश्वास है जनता का और जो वो जनता के विश्वास में खड़े कर रहे हैं। जो वो कहते हैं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो उनका जुमला होता है।
ठीक है, अब आप इसे जुमला तो बता रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब 370 का मुद्दा आता है तो कांग्रेस इस पर जवाब क्यों नहीं दे पाती है? जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए है, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद को लेकर जब बात की जाती है वो मुद्दा हो, या फिर विकास को लेकर बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं 370 जब से हटा है विकास तो हुआ है ना जम्मू कश्मीर का, लता कुमारी जी। मैं 370 की बात लेके आपको बताती हूँ। 370 क्या खत्म हो गया? संविधान का भी वो हिस्सा है। और जो 35A है, जिसमें कि आप वहाँ जमीन खरीद सकते हैं, इन्होंने सोचा कि हम खरीद लेंगे, क्योंकि इनको हरियाणा को जगह देनी थी, वहाँ पर खरीद के उनकी फैक्ट्रियां लगवानी थी। लेकिन उसके लिए भी आप उन्होंने वापस ले लिया, 15 साल का डोमिसाइल कर दिया। वहाँ ऐसे जमीन नहीं खरीद सकता है, जो 15 साल वहाँ रहेगा वो जमीन खरीद सकता है। दूसरी बात है आतंकवाद से, तो पहले सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो प्लेन किडनैप हुआ था उसके लिए समझौता किया था। ये बाहरी आतंकवादियों से नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने भारत में ही जो बच्चों को आतंकवादी बताते हैं, सेना को आतंकवादी बनाते हैं, जिससे हमले सेना के ऊपर बीजेपी के राज में हुए हैं, ये केंद्र में सरकार में और अमित शाह जी के राज में हुए हैं, वो ठीक है, इन्होंने उसे कभी नहीं हुए मैडम। ये ठीक है, आतंकवाद तो क्यों कह रहे हैं? ये खुद आतंकवादी है, तो ठीक है लता हमने कुमारी इन्होंने जी, खुद कराया। जवाब दीजिए अब दिनेश आज प्रताप भी सिंह जी। ठीक है, एक मिनट 370 बाद के बाद आतंकवादी होता है, आज भी पुलिस के जवान मारे गए आतंकवादियों द्वारा। ये किस बात की बात करते हैं? अगर आज भी पढ़े लिखे उन्हें पता होता कि 370 क्या है, हकी है या नहीं हकी है, क्या जुमला है, क्या वो है, ये थोड़ा सा भाई हिम्मत करके आया करे, कहीं भी जाया करे, चलिए ठीक है लता उनको कुमारी जी। हिम्मत करने की जरूरत ठीक है, है। दिनेश प्रताप सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, एक तरफ तो वो ये कह रही हैं कि बीजेपी जितने भी वादे, जितने भी दावे जम्मू कश्मीर में कर रही है वो सब एक जुमला है, वहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना होने वाला है। और जिस तरह से जब हमने, विपक्ष ये कह रहा है कि हम स्टेट का दर्जा देंगे, तो फिर बीजेपी को एक बार फिर से बीजेपी ने उसे लपक लिया। अब गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने पहले ही कह चुके हैं कि हम स्टेट का दर्जा देंगे चुनाव के बाद। क्या है ये? क्या वाकई बीजेपी जितने भी दावे और वादे जम्मू कश्मीर में कर रही है सब जुमला है? जवाब दीजिए। देखिए, आपके सवाल का तो जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन कांग्रेस की जो नेता बैठी है ना, जब इस तरह के नेता कांग्रेस पार्टी में हो गए तो कांग्रेस को और लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आतंकवादी, मतलब कहां से पकड़ के लेके चले आते हैं आप लोग ऐसे ऐसे लोग? मतलब वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना, जरा ये रुकिए, मैंने आपके बीच में बोला नहीं था, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, जरा क्षमा करिएगा, मैंने आपके बीच में बोला नहीं था, सुन लीजिए। लेकिन आप नेता, भाजपा के नेता को आतंकवादी बता दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता है कि कुछ जवाब दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को देश की जनता बराबर जवाब दे रही है। अब दूसरी चीज, कितना भी इनसे सवाल आप पूछिए 370 के मामले पे, लेकिन उसका सिर्फ जलेबी बनाएंगे, बस जवाब नहीं देंगे। इनके मन में क्या है, इनके दिल में 370-35 से हटने की कसक क्या है, ये साफ दिखाई देती है। रिस्का जी, अभी पाकिस्तान से कुछ लोगों को आम आया है 150 रुपये, उसमें पहला नाम राहुल गांधी जी का है। तो कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान प्रेम और चीन प्रेम जग जाहिर है। इनको आप ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना पर, अरे भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है। जब भी इस देश में सेना कोई सॉल्ट करता है तो इस देश में सेना के सॉल्ट पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी जी हैं। चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, किसने आवाज उठाई थी, किसने सवाल उठाया था? शर्म नहीं आती ऐसे नेताओं को। और इसीलिए कि सारे दल के एक हो जाने के बाद आपकी स्थिति 99 ही रह गई और यही रहेगी, इससे घटेगी बढ़ेगी नहीं, लिख लीजिए। और जम्मू कश्मीर में जो आप चाहती हैं, जो आपके नेता शुरू में चाहते थे, 370 क्यों आपने लगाया था, जरा समझा दीजिए। आप समझाओ, बैठ के ऐसे सेंसिटिव मसले पर बैठ के कांग्रेस के नेता हंस रही है। जरा देखिए ना, जरा इनकी हालत देखिए, इन लोगों को हंसी आ रही है। और इन्होंने किया क्या था, हमारे ऊपर सवाल हो रही है। हम सत्ता के आने के बाद हमने जम्मू कश्मीर में 2 IAM स्थापित किए, हमने 59 शैक्षिक संस्थाएं वहां पर खोली हैं। आप क्या बात कर रही हैं? चलिए, आज जम्मू कश्मीर से फिर से अमन चैन वापस आ रहा है। ठीक है।
सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है अब जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। जवाब दीजिए लेकिन लता पेट जी, में और कहीं दर्द ना हो कहीं रहा ये है तो कांग्रेस ठीक ही है पार्टी ना, टूरिज्म को लेकर जहां बात की जा रही है तो 370 हटने के बाद, और अब अभी जो पिछले कुछ समय से हम देखें 3-4 साल से, ये सारी चीजें जो है, विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जहां पहले लोग जाने में डरा करते थे और सुरक्षा को लेकर सवाल बना हुआ होता था, आज बेझिझक वहां पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ये जो टूरिज्म बढ़ा है, ये जो विकास हो रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन तो बनता है ना लता जी? या फिर आपको लग रहा है कि सिर्फ मतलब 370 पर ही ले लीजिए? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कांग्रेस इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है, आप इधर से उधर घुमा रही हैं? 370 पर भी तो जवाब दीजिए। आपको नहीं लग रहा कि 370 जब से हटाए, जब से जम्मू कश्मीर का विकास भी हुआ है, वहां पर सुरक्षा को लेकर जो कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाते थे कि वहां पर सुरक्षित नहीं है अगर कोई भी जा रहा है, तो वो सुरक्षा को लेकर भी अब लोग कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि अब वहां पर कोई खतरा नहीं है? तो क्या ये सब चीजें अब नजर नहीं आ रही हैं आप लोगों को? तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, जवाब तो सीधे देते नहीं है। केवल नेहरू कैबिनेट के अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं है। 370 अगर संविधान का हिस्सा बनी तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बनी। भाई कुछ तो परिस्थितियां नहीं होगी जब उनको 370 का हिस्सा बनाया संविधान का। अच्छा है, अच्छा होता था क्यों सोचते नहीं? अच्छा है 370 का 20 अगर हमें वो प्लॉट मिल जाएगा 5%, हम जगह कहाँ से सकते हैं? बोलिए आप, है ना? से बोले आप दीजिए। और ये रिस्का जी, ये कांग्रेस पार्टी संविधान लेके घूम रही थी चुनाव में। तो अभी हम संविधान के, और मैं तो 2004 में और सुन, हाँ ना मैं यही सुनना चाह रहा था। संविधान लेके घूम रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में दलितों को आरक्षण था, दलितों को आरक्षण था, पिछड़ों को आरक्षण था। आप तो संविधान लेके घूम रही है ना। हूँ आनंद जी से आप तो पहले आरक्षण रिएक्शन लेना आरक्षण है। आरक्षण ठीक खत्म है, करने की बात कर रही हैं। ठीक आप है दे पाती थी आरक्षण, दिनेश आप जी। दलितों के साथ, आप पिछड़ों के साथ न्याय कर पाती थी। अब ये दिनेश लोग जी, बैठ के लता जी की, इस तरह की चर्चा करते हैं। दिनेश रिचर जी जी, लता जी की शर्म आवाज नहीं भी आती ठीक से लोगों नहीं आ को। पा रही है, और तब तक मैं आनंद जी के पास आ रही हूँ, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आनंद जी, कैसे आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के जो चुनाव होने हैं? देखिए, एक तो 10 साल बाद असेंबली इलेक्शन हो रहा है, दूसरा देखिए विकास तो हुआ है। 370 जो एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, विपक्ष बोल रहा है कि 370 हटाने से गड़बड़ियां हुई हैं, आतंकी हमले खत्म नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखिए गृह मंत्री भी ये कह रहे हैं कि जब से 370 हटा है हमारी सरकार आई है, तो 70% तक हमने वहां पर आतंकी हमले कम करने में, अंकुश लगाने में उन पर सफलता हासिल की है। अब ऐसे में जहां पर अब तो कांग्रेस का और एनसी का वहां पर गठबंधन भी हो गया है, पीडीपी को लेकर भी बात की जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी इधर अकेले है, सियासी समीकरण आप वहां का क्या देख रहे हैं सर? अभी आप दोनों प्रवक्ताओं की बातें भी सुन रहे थे। अब जहां गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो मूर्ख बनाने का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि स्टेट बनाने का दर्जा देंगे, ये तो हम कह चुके हैं पहले ही संसद में। तो विपक्ष ये बार बार क्यों कह रहा है कि हम वहां पर जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाने का वो देंगे, अधिकार देंगे, क्योंकि ये तो भारत सरकार ही कर सकती है ना आनंद जी? जी बिल्कुल। लता जी की बात जो वो कह रही हैं धारा 370 जुमला है, देखिए ये ऑब्जेक्शनेबल बात है। और वो कहें भी क्यों नहीं, क्योंकि राहुल गांधी आज भी ये नहीं मान पा रहे हैं। आज भी उनका स्टेटमेंट है कि हम बाहर से जैसा चाहते हैं वैसा सत्ता चला रहे हैं, और इसी तरह से ये कह रहे हैं धारा 370 जुमला है। धारा 370 नहीं जुमला है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, जनमानस पे जो उसकी एक्सेप्टेंस है, तो मैं एक कवि के नाते भी बोल दूं कि मन मर्जी कानूनों वाला पन्ना फाड़ दिया सत्ता ने, और जरा सत्य से मूर्छित मानस को फिर से जगा दिया सत्ता ने। तो मैं कांग्रेस को बता दूं, वैसे किसी, ये देखिए नेशनल मुद्दा है, इस पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए जहां देश और राज्य कमजोर हो। और जो रही बात समीकरण की, देखिए ये बिल्कुल बात सच है, और ये 2018 से भी यही चला आ रहा है, जब से राष्ट्रपति शासन है, कि जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा तब तक बात नहीं होगी। ये बात देश स्वीकार कर चुका है।
कांग्रेस को समझने में थोड़ा देर इसलिए लग रही है क्योंकि ये लोग एक झंडा, एक निशान और एक संविधान, इसके फेवर में कभी रहे नहीं। ये तो डबल डबल नीति, डुअल सिम खेलते हैं ना, ये इस वजह से दिक्कत है। ठीक है। तो वहाँ ये जब से धारा 370 खत्म हुई है, अब ये कह रहे हैं चुनाव पहले क्यों नहीं कराया, मतलब पहले, और ये कहेंगे कि हम स्टेट बना देंगे। और ये जो चीजें हैं ना, ये 2 कदम आगे चलने, डग्गा मार की राजनीति से अब देश उब रहा है। इनको असली राजनीति पे आना पड़ेगा, जो देश के लिए बोलना पड़ेगा, देश के लिए स्पष्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब देखिए सरकार किसकी बनती है तो जनता वहां पर तय करेगी आनंद जी। लेकिन जैसे जिस तरह से देखिए विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, देखिए सारी बातों को जुमला तो बता ही दिया, लेकिन क्या ये नजर नहीं आता है कि वहां पर विकास कितना हुआ है, वहां पर किस तरह से अब सुरक्षा को लेकर जो कभी न कभी डर एक मन में बैठा रहता था वो अब नहीं। और कांग्रेस तो खुद ही, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद वहां पर गए हैं जहां पर तिरंगा तक नहीं फहराया जा सकता था, वहां वो गए हैं, बर्फ के गोले से खेलते हुए नजर आए थे दोनों भाई बहन। तो ऐसी चीजें क्या कांग्रेस को नजर नहीं आती कि हम भी बेझिझक अगर वहां पर जा पा रहे हैं, कोई भाषण दे पा रहे हैं, कोई रैली कर पा रहे हैं, ताजिए तक वहां से निकाले जा रहे हैं, अब ये देखिए धार्मिक आयोजन तक वहां होने लगे हैं, तो क्या ये चीजें नजर नहीं आती है विपक्ष को? ऋषिका जी, ये जो विकास की बात है वो जग जाहिर है, जनता भी उस चीज को महसूस कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये साजिश वाले पत्थर कितने, ये भीड़ कहाँ से आती है, साजिश, ये पत्थर कहाँ दिखाई देते हैं, अब नहीं दिखाई देते हैं, तो साजिश वाले पत्थर कितने, ये भीड़ कहाँ से आती है, और भीड़ तंत्र के देश में देश प्रेम से साजिश की बू आती है। तो मैं ये कह रहा हूँ वो पत्थर कहाँ है, तो इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि कितना चेंज आ गया है। अब देखने वाले देखना, जब नहीं देखना चाहते हैं तो उनको नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अब जो देखना ना चाहे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, अब देखिए दिनेश प्रताप जी आप ही के पास में आ रही हूँ, जैसे कि आप देखिए कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ये कहा कि वहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक संविधान के तहत अब वोटिंग की जाएगी। हालांकि ये नज़ारा लोकसभा चुनाव में भी देखा गया, लोगों ने बढ़ चढ़कर वहां मतदान में हिस्सा लिया, काफी उत्साह देखा गया, और जो घटनाएं पहले हुआ करती थी वो घटनाओं में भी कहीं ना कहीं कमी आई है। लेकिन विपक्ष जो है वो ये कह रहा है, अब जैसे घोषणा पत्र जारी कर दिया गया, महिलाओं युवाओं पर फोकस रहा, 2 सिलेंडर देने की बात की गई, लेकिन उसके बाद भी वो आपके घोषणा पत्र को जुमला ही बता रही हैं, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि जो पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं या फिर बाकी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, वो घोषणा पत्र में जो गारंटियां दी गई थी वो पूरी नहीं हुई है। चाहे महंगाई की बात कर लीजिए, चाहे बेरोजगारी की बात कर लीजिए, तो फिर जम्मू कश्मीर में भी जो घोषणा पत्र आया है वो जुमला ही है। असल में ऋषिका जी, कांग्रेस पार्टी को कभी भी घोषणा पत्र को जुमला ही लगेगा, ये होता था। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2014 के पहले ऐसा आता था कि पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती थी और चुनाव के बाद लोग उसको भूल जाते थे, जनमानस भी भूल जाता था और पार्टियां भी भूल जाती थी। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आया, उस संकल्प पत्र को हमने 100% लागू किया, और जितने घोषणा पत्र आने में जितनी हम उसको जितना पढ़ते हैं ना, उससे ज्यादा हमारे विपक्षी दल पढ़ते हैं। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम आएंगे तो 370 हटाएंगे, हमारे घोषणा पत्र में था कि हम आएंगे तो राम मंदिर के लिए सुगम रास्ता बनाएंगे, ये हमारे घोषणा पत्र में था। हमने घोषणा पत्र हमारे उठाकर पिछला घोषणा पत्र देख लीजिए, हमने जो घोषणाएं की थी, जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, उसको हमने अच्छा सा पूरा किया था। और दूसरा, कांग्रेस की तरह पता नहीं नेताजी गई होगी कि नहीं, ऋषिका जी मैं बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ को तिरंगा फहराने गए थे। उसके बाद मैं भी भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करता था, अनुराग ठाकुर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हम लोग भी 12 जनवरी को कलकत्ता से एक यात्रा निकाले, राष्ट्रीय एकता यात्रा, कि हम लोग श्यामा मुखर्जी के जन्म स्थान पश्चिम बंगाल से यात्रा को शुरू किए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान स्थल जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर हम लोगों को 26 जनवरी को तिरंगा, इस देश का आन मान और सम्मान का प्रतीक तिरंगे को फहराना था। लेकिन परिणति क्या हुई आपको भी याद होगा, उस तिरंगा यात्रा को कैसे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रोका गया, कैसे जगह जगह उसका विरोध हुआ, हम लोगों को किस हालत में वहां पर रखा गया, उस विकट सर्दी में एक कपड़े में वहां रखा गया। सुषमा स्वराज जी को वापस रास्ते में भेज दिया गया, अरुण जेटली जी को वहां एयरपोर्ट पे डिटेन कर लिया गया, राजनाथ सिंह को दिल्ली से नहीं जाने दिया गया,
उसके बाद भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता माननीय अनुराग ठाकुर के नेतृत्व वहां पर तिरंगा झंडा फहराया। कई लोगों के पैर टूट गए, कई के हाथ टूट गए, कई के सर फूट गए। ये बताइए, आप अपने देश में ही तिरंगा नहीं फहरा पाते थे, और आज लता जी जाइए, जितने तिरंगे आपको फहराना हो पूरे जम्मू कश्मीर में फहरा के चले आइए। आज जम्मू कश्मीर भारत का अंग इन हम कह बातों पर सकते तो हैं। दिनेश जी एक ही देश में दो इन बातों इंसान पर दो तो दिनेश जी प्रधानमंत्री वैसे भी कैसे चलेगा? विपक्ष का कोई जो जवाब है वो सामने नहीं आता है। विपक्ष उस पर चुप्पी साधे हुए नजर ही आता है। ये जो सवाल है वो ऐसे हैं लता जी। अब देखिए, आपको क्या, आपने भी देखा होगा लोकसभा चुनाव में किस तरह से वहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, और जबकि सबसे ज्यादा जहां उत्तर प्रदेश में परसेंटेज कम रहा था। सर मैं आ रही हूँ आपके पास दिनेश जी, आ रही हूँ। जब उत्तर प्रदेश नहीं, की भी पूछ लीजिएगा बस, जब सेकेंड जल्दी से बात पूरी कीजिए जी, आप ही पूछ लीजिएगा। देखिए, और इनके घोषणा पत्र में, इनकी घोषणा पत्र में खटाखट स्कीम है। हिमाचल आज दिवालिया हो गया है। बैंक ने कह दिया कि हिमाचल आज दिवालिया हो गया है, और वहां पर पुरानी पेंशन स्कीम लेने चले थे, लोगों को ठीक है, तनख्वाह नहीं लता मिल जी पा से रही है। जवाब लेंगे सर। ठीक है, लता जी जवाब दीजिए। देखिए, आपको क्या ठीक नहीं लग रहा कि पहली बार एक संविधान के तहत वोटिंग होगी, दो झंडे नहीं एक तिरंगा वहां पर फहराया जा रहा है, और जो परिस्थितियां पहले थी और जो अब है उसमें कितना अंतर है वो तो सबके सामने है। जनता तक ये जान रही है कि पहले क्या जम्मू कश्मीर में हुआ करता था और अब क्या वहां पर हो रहा है। तो क्या ये आपको ठीक नहीं लग रहा है, या फिर ये विपक्ष को नजर ही नहीं आता है? देखिए, चुनाव लड़ना, वहां पर गठबंधन करके चुनाव लड़ना एक दूसरी बात है, लेकिन इस तरह के मुद्दे जहां 370 की बात आती है तो उसको जुमला बता दिया जाता है। जब आतंकी हमलों की बात आ रही है तो आप लोग ये कह रहे हैं कि आतंकी हमले कम नहीं हुए। आप खुद बताइए, क्या वाकई वहां पर आतंकी हमले कम नहीं हुए हैं, या फिर क्या जिस तरह से अभी वहां पर जो कार्यक्रम है वो हम देख रहे हैं, अभी जो 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम वहां पर हुआ था, या उससे पहले 26 जनवरी का जो हुआ था, वो कितने शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है? क्या ये सब चीजें नजर नहीं आती हैं? लता जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, शायद आपका स्पीकर ऑन है। स्पीकर आपका ऑफ कीजिए, फिर आवाज आएगी। थोड़ा हम से ये भी कह रहे अपने अमित शाह जी को भी कह दो, मोदी जी को भी कह दो। अमित शाह ने खुद कहा था कि जो भी होते हैं चुनावी वोटों में जुमले होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं अमित शाह जी की बात कर रही हूँ। मैं खुद नहीं बोल रही, मैं अमित शाह जी की बात कर रही हूँ। 370 अच्छी नहीं है, ऐसा बी पार्ट ऐसा है जहाँ जमीन ले सकते हैं, तो कोई सभी बात एक करता है चुनाव में 15 साल का जब वो वापस चाहिए, 15 साल का जब 24 साल चाहिए वापस जमीन करने के लिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहती हूँ मैं तो इससे पहले भी कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर में 14 से पहले भी कही, तो ऐसा नहीं कि आप 3 पहले नहीं जाते थे। और मुझे जुमलेबाजी से वो हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है दिनेश जी, जल्दी से जवाब दीजिए। असल में क्या है, थोड़ा स्पष्ट, लता जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही थी, लेकिन मैं सिर्फ एक दो चीजें पूछना चाहता हूँ। इसका जी देखिए, यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे राजनीति होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को राजनीति करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो देश की जनता को दिख रहा है लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज भी नहीं दिख रहा है। ना दिखे ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं पूछ लीजिए, इसके पहले क्या वहां पर गांव पंचायत का चुनाव होता था? क्या तहसील पंचायत का चुनाव होता था? जिला पंचायत का चुनाव होता था? आज जम्मू कश्मीर के अंदर घाटी में वहां गांव पंचायत का चुनाव हुआ, तहसील पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, अब विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसके पहले क्यों नहीं हो पाता था? इसलिए इसका जी नहीं हो पाता था कि इनका प्रेम तो श्रीपृष्ठों के साथ था। वो जब अलगाववादी दिल्ली आते थे तो सरकार के मंत्री उनको एयरपोर्ट में रिसीव करने जाते थे, उनको 7 स्टार होटल में यहां रुकवाया जाता था, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास में बिरयानी की व्यवस्था की जाती थी। और आज उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, ये देश की जनता देख रही, देश नहीं पूरी दुनिया देख रही। और अब इनको आज भी नहीं लग रहा है। इनके लिए असल में दिक्कत क्या है, इनके लिए परिवार प्रथम है और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है। हम राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हैं। और लता जी अच्छे नेता हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है,
कि गलत पार्टी में फंसी हुई, इनको बोलना वही है। ठीक है जब दिनेश राहुल जी, गांधी आनंद बोल जी दे की रहे अंतिम हैं प्रतिक्रिया कि मैं कहां आपसे से लेना बोल, चाहूंगी। ठीक है दिनेश जी, देखिए अब कहीं ना कहीं जो ये सवाल है इसका जवाब तो विपक्ष को देना ही होगा, लेकिन अब विकास की राह पर जम्मू कश्मीर है, इसके साथ साथ आनंद जी अब स्टेटहुड की जो बात की जा रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, इसको लेकर राजनीति, क्योंकि गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के बाद इसे स्टेट का दर्जा दे देंगे, और विपक्ष ये कह रहा है कि अगर हम जीत गए तो इसे स्टेट का दर्जा दे देंगे। लेकिन दोहराऊंगी मैं वही कि इसके स्टेट का दर्जा तो भारत सरकार ही देगी। तो विपक्ष क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या वो ये बता रहा है कि हम जिन मुद्दों को उठा रहे हैं सरकार उन मुद्दों को लपक के और फिर से हाईजैक करने का, क्योंकि बीच में भी जितनी बातें आई हैं विपक्ष ने यही कहा है कि हमने जो जो बातें उठाई, हमने जो मैनिफेस्टो लेकर आए उसको केंद्र सरकार ने हाईजैक किया और फिर उन्हें अपना बताकर जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो क्या यही विपक्ष बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? ऋषिका जी, विपक्ष वही कर रहा है जो इससे पहले सांसदीय इलेक्शन में इन्होंने कहा संविधान खत्म कर देंगे, सत्ता में आ गए दोबारा तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे। ये वही भ्रम जाल वहां फैला रहे हैं, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये स्टेट का विषय है ही नहीं, वो स्टेट कैसे बना सकते हैं? और वो फिर वो बहुत आगे की, जो मैंने पहले भी कहा कि इनको जो है मैनिफेस्टो से मतलब नहीं है। लिखे की बात करें तो इन्होंने एनसी के साथ इन्होंने गठबंधन किया है, और इन्होंने क्या कहा था कि फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने ये बोला कि जब तक स्टेट नहीं बनेगा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आज दो दो जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इनका बात का जुमला है या जो सत्ता पक्ष कर रहा है वो जुमला है? देखिए, मैं तो इस बात का समर्थन करता हूं कि कुछ विषयों पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको कमजोर करने की कोशिश न करें। आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो रहा है, 70% कम हो रहा है, इसके आंकड़े हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना 70% के कहीं जम्मू आंकड़े हैं कश्मीर ये। में विकास की बयार भी और इसी के साथ साथ आतंकी हमलों को रोकने के लिए भी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, ये बेहद दिलचस्प स्थिति वहां पर बनी हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने सामने, और वहां पर भी कांग्रेस और एनसी में गठबंधन हो चुका है। इधर भारतीय जनता पार्टी, देखना होगा कि क्या चुनाव के नतीजे रहने वाले हैं, जनता किसको चुनती है, सत्ता में किसे लेकर आती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद हो चुका है, 3 फेज में वहां के चुनाव होने हैं। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले सियासत अपार, क्योंकि अब वहां पर मैनिफेस्टो जारी होने के बाद स्टेटहुड को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि अब वाकई जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा देने की बात की जा रही है। अब गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हम ये पहले कह चुके हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि विपक्ष इसकी मांग कर रहा है। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हम दिलाएंगे। इसको लेकर भी राजनीति तेज है, देखना होगा कि क्या वहां पर अब वोटिंग से पहले तक क्या कुछ और मुद्दे सामने आते हैं और किसको जनता वहां पर चुनकर लेकर आती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।